तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? बहरे हो? कितनी देर से हॉर्न बजा रहा हूँ? और तुम अंधे हो क्या? इधर कितनी जगह पड़ी है, इधर से नहीं जा सकते? अच्छा, पहले गलती की और अब बहस भी कर रहे हो। बातें नवाबों की तरह करते हो। हम कोई बहस नहीं कर रहे हैं, बहस तो आप लोग कर रहे हो फर्जी में। जब इधर से इतनी जगह पड़ी है तो क्या गाड़ी हमारे ऊपर से चढ़ा के ले जाओगे? तेरी औकात क्या है बे, जो तू हमसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है? चल ये खटारा साइकिल हटा सामने से। जब तक हमारी साइकिल बनेगी नहीं तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। You stupid! ऑलरेडी हमको इतना लेट हो रहा है तुम्हारी वजह से। हटाओ अपनी खटारा साइकिल, गरीब कहीं के। अबे हटा रहा है कि तोड़ दूं इसे? जब तक ये गरीब अपनी खटारा को बना नहीं लेगा तब तक यहाँ से नहीं हटेगा। वाकई में यार, यहाँ तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। द नेचर इज ऑसम। मेरे भैया तो यहाँ मुझे कब से बुला रहे थे, लेकिन पढ़ाई के चक्कर में टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। अच्छा, वैसे कहाँ है तुम्हारे भैया? अभी उनसे मिलवाया नहीं? वो मेरे भैया कुछ काम के सिलसिले से बाहर गए हुए हैं, 2-3 दिन के बाद आते हैं तो मिलवाती हूँ मैं तुम्हें। ओके। तुम्हें पता है, इस एरिया के सबसे अमीर आदमी है मेरे भैया। बहुत प्रॉपर्टी और पैसा है उनके पास। वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। अच्छा, वैसे तुम्हारे भैया का नाम क्या है? अजीत सिंह। अरे बाबा, अरे मैडम मुझे माफ कर दीजिए, उसने आपको देखा नहीं। You stupid! तेरी हिम्मत कैसे हुई इनका हाथ पकड़ने की? तो उस दिन मिला था तो बदतमीजी करा था और आज फिर बदतमीजी कर रहा है। मेरे इतने महंगे कपड़े तुम लोगों ने गंदे कर दिए। मैडम, हम आपके कपड़ों के पैसे दे देंगे। कितने पैसे हैं तेरे पास? गरीब, बहुत पैसे वाला है तू। अगर मेरे भैया यहाँ होते तो तुझे बताते। हमारी गलती है मैडम, और हम माफ़ी भी मांग रहे हैं, और हम आपके कपड़ों के पैसे देने के लिए भी तैयार हैं। और आप लोग हमें इतना उल्टा सीधा कह रहे हैं, फिर भी हम कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन अब अगर आप लोगों ने कुछ भी हमें कहा तो अच्छा नहीं होगा। अब बर्दाश्त के बाहर है। You stupid! एक बार मेरे भैया को आ जाने दो, फिर तो मैं तुझे जेल भिजवाऊंगी, जेल। नमस्कार मालिक। अरे अजीत, तुम शहर से वापस कब आए? आज ही सुबह आया हूँ। अच्छा। हाँ, अरे मालिक, आपको ध्यान है वो जुगनू सिंह? हाँ हाँ, अच्छी तरह से ध्यान है। वही जुगनू सिंह ना, जिसने अपनी माँ की बीमारी का बहाना बनाकर 1 लाख रुपए कर्ज के तौर पर लिए थे। हाँ मालिक, और उसने जल्दी ही में अपनी ज़मीन बेची है। तो मैं आज ही सुबह उसके घर गया था ब्याज सहित पैसे लेने, तो उसने पैसे देने से साफ मना कर दिया और कह रहा था मैं 1 भी रुपया नहीं दूंगा। अगर आपके मालिक की औकात है तो पैसा लेके दिखाए। और वो मालिक आपको गाली भी दे रहा था। उसकी इतनी औकात?
साले, कल तक तू रोड मेरे चौकट पर रो रो कर पैसे मांगता था और आज जमीन बेच लिया तो मुझसे ये कर दिखा रहा है, मुझे ही घमंड दिखा रहा है। चल मेरे पैसे निकाल, वो भी ब्याज सहित। पैसे? कौन से पैसे? अच्छा, कौन से पैसे? अभी तुझे सब कुछ याद आ जाएगा। बोल, दे रहा है कि नहीं पैसे? आज तू मरेगा। छोड़ दो मुझे। मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हारे सब पैसे दे रहा हूँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मालिक, मैं तुम्हारे सारे पैसे दे रहा हूँ। दोगुने ले। पूरे मालिक। ये देखो वरुण, ये सब भी खेत मेरे भैया के हैं। वाह। आओ तुम्हें आगे आम के बाग दिखाती हूँ अपने। ओए, छोड़ से। साले, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी गर्लफ्रेंड को कैसे छुआ? भाई ये गिर रही थी, अगर मैं इन्हें पकड़ता ना तो इन्हें चोट लग जाती। तो लग जाने देती ना चोट, तूने छुआ क्यों मुझे? भाई साहब, आप इनका कॉलर छोड़िए, आपको पता भी है ये कौन है? और तुम्हें मेरे भैया के बारे में नहीं पता है। मुझे ना अपने बारे में किसी को बताना है और ना किसी के बारे में कुछ जानना है। तुम लड़की हो इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं लड़कियों और औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ। यही है तेरी इज्जत? तू इसे हाथ लगा रहा है और बोल रहा है मैं लड़कियों की इज्जत करता हूँ। बस एक बार मेरे भैया को आने दो, फिर बताती हूँ तुझे। भैया नहीं, इसके लिए तो मैं ही काफी हूँ। छोड़ो छोड़ो, तुम भी इस घटिया आदमी के मुंह लग रहे हो। इसके मुंह लगना अपनी बेइज्जती कराने बराबर है। चलो चलो यहाँ से। मालिक, आप इन्हें कुछ कहते क्यों नहीं? इनकी क्या औकात है आपके सामने? ये आपसे पंगा लेने आए थे, जिससे एरिया का हर बड़ा आदमी और गुंडा डरता है। इन लोगों ने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया है कि अगर आप चाहें तो इन्हें दुनिया से एक पल में गायब करवा सकते हैं, लेकिन आप हैं कि इन्हें कुछ कहते ही नहीं। तुम लोगों को पता है ना क्या करना है? जी सर। अच्छा तो ये है। मालिक आप? हमने सोचा कोई और है। मालिक हमें माफ कर दीजिए।
मरवाने के लिए गुंडों को लेके आए हैं। इस गांव को बेवकूफ समझ के रखा है। बस सोच रहा था तुम लोग अब सुधरो, लेकिन तुम लोग मुझे मारने के लिए गुंडे लेके आ रहे हो। स्टॉप। अगर तुमने अभी से मारा तो मैं अपने भैया को बुला लूंगी और फिर तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। भैया भैया भैया, बुला अपने भैया को। आज देख ही लेता हूँ तेरे भैया का पावर। बुला। रुक, अभी तुझे बताती हूँ। आज तो तू गया। हाँ भैया, कहाँ हैं आप? हाँ बहन, मैं तो यही गांव में हूँ। भैया यहाँ अपने खेतों के पास एक गवार बहुत परेशान कर रहा है हमें, और इसने मेरे दोस्त को बहुत मारा है और आपकी बहन से बदतमीजी कर रहा है। प्लीज भैया, आप जल्दी से आइए। क्या इतनी हिम्मत किसकी हो गई? तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। अब तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। बुला आज तू। आज देख ही लेता हूँ तेरे भैया को। भैया यही है वो, इसको मारिए और जेल में बंद करवा दीजिए। सुनील, कौन है? खुद ही देख लीजिए। मालिक, आपको हमने देखा नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। तुम पागल हो क्या? इन्हें बता रही थी मारने के लिए? तुम्हें पता है ये कौन है? कौन है? जब मैं घर से बाहर आया था तब मुझे मालिक ने सहारा दिया था। तुम ये क्या करने जा रहे थे? पागल हो गए हो क्या? मर जाने दो मुझे नहीं जीनी है बेरोजगार जिंदगी। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी मुझे नौकरी कहीं नहीं मिली और मेरे घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अब मेरे पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कितनी पढ़ाई की है तुमने? आप ये क्यों पूछ रहे हैं? अरे बताओ तो। मैंने एमकॉम फाइनल किया हुआ है और अकाउंटिंग भी आती है मुझको। तो अब तुम मरने के लिए कभी नहीं सोचोगे। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें नौकरी दे रहा हूँ। हमारे पास करीब 150-200 बीघा खेती है और जिसके हिसाब किताब के लिए हमें पढ़ा लिखा आदमी चाहिए था और वो आदमी अब हमें मिल गया है। मैं तुम्हें नौकरी दे रहा हूँ। आज से तुम मेरे यहाँ काम करोगे और बहुत पैसे कमाओगे। ठीक है, चलो। मगर भैया आप तो कह रहे थे ये सारी जमीनें अपनी है। अपनी नहीं, यह सब मेरे मालिक की है। बस मैं इनकी देखभाल करता हूँ और तुम इनके पहनावे और रहन सहन पे मत जाओ। और तुम्हें पता है जितनी भी तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी की मैंने, वो सब मालिक के पैसों से की हैं। ये हमारे भगवान समान है और तुम इन्हें उल्टा सीधा बोल रही थी। चलो माफी मांगो इनसे। आई एम सॉरी सर। हाँ सर, माफ़ कर दीजिए हमें। मैंने तो तुम्हारी बातों को कभी दिल पर लिया ही नहीं, क्योंकि मुझे पहले ही पता चल गया था कि तुम अजीत की बहन हो।